हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हंटर45 में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बी ऑब्सेस और बी एवरेज इस बुक की समरी, जो कि बुक लिखी है ग्रैंट कार्डोन जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। चैप्टर नंबर 1, ज़िंदगी में जुनून का होना कितना ज़रूरी है। हम लोगों में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी रिटायरमेंट के बाद काफ़ी सुकून से भरी हुई होगी। कई लोग तो अपनी पूरी ज़िंदगी रिटायरमेंट के इंतज़ार में लगा देते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि ज़िंदगी का ऐसा अप्रोच सही नहीं है। इन सबके साथ लोगों के अंदर फियर ऑफ फेल्योर भी बहुत ज़्यादा होता है। इस फियर ऑफ फेल्योर के कारण ऐसा होता है कि उनके पास से कई बेहतर अवसर गुजर जाते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी के सामने शेर की तरह चौड़ी छाती करके जीना है। सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा समय ज़रूर आता है जब उन्हें अपनी जॉब से बोरियत हो जाती है। कई बार तो लोग इतनी बुरी तरह से बर्न आउट हो जाते हैं कि वो अपनी जॉब ही छोड़ देते हैं। अगर आप भी ऐसी स्थिति में फंसे हो तो आपके सामने दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन कि आप कुछ समय के लिए ब्रेक ले लें। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अपने अंदर का एक जुनून पैदा करिए। लोग इन दोनों ऑप्शन का चुनाव अपनी अपनी सहूलियत से कर लेते हैं। देखा ही जाता है कि एवरेज लोग पहले ऑप्शन का चुनाव करते हैं, लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि इन रास्ते पर चलने से उन्हें अल्टीमेट गोल कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको अपने गोल से प्यार है तो फिर आप दूसरे ऑप्शन का चयन करिए। इसी के साथ अगर आप एग्जॉस्ट होते हैं तो फिर खुद से सवाल करिए। सबसे पहला सवाल तो यह करिए कि कहीं आप सही रास्ते से भटक तो नहीं गए हैं। दूसरा सवाल करिए कि आपके लिए आपका लक्ष्य कितना ज़रूरी है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ज़िंदगी में जुनून लाने से सब कुछ बिगड़ सा जाता है। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर आपको जीवन में बैलेंस बनाकर रखना है तो फिर आपको जुनूनी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस किताब में लेखक की सोच इस बात से थोड़ी सी अलग है। वो सोचते हैं कि ज़िंदगी में जुनून का होना बहुत ज़रूरी है। उनके हिसाब से अगर आपकी ज़िंदगी में लक्ष्य और जुनून होगा तो आप कभी भी बोर नहीं हो सकते। लेखक ये भी कहते हैं कि जुनून से शरीर में एनर्जी का बहाव होता है। चैप्टर नंबर 2, मोटिवेट रहने के लिए अपने जुनून को हमेशा फ्रेश रखिए। मान लीजिए कि आपको मालूम है कि आपका पैशन क्या है, लेकिन इतना मालूम होने से बस से यह तय नहीं हो जाता है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। अगर आपको ज़िंदगी में लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो फिर आपके सफ़र में लगातार तेज़ी बनी रहनी चाहिए। सिर्फ सही और सटीक शुरुआत होने से बस से सफलता नहीं मिलती जाती है। सफलता तभी मिलेगी जब आपका सफ़र लगातार चलता ही रहेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहे कि आपका जुनून आपके साथ ही चलता रहे। जब तक जुनून रहेगा तब तक आपका सफ़र भी चलता रहेगा। क्या आप जानते हैं कि बहुत शानदार करियर होने का मतलब क्या होता है? बहुत शानदार करियर होने का मतलब यह नहीं होता है कि आप एक गोल को पा ले फिर उसके बाद काम ही छोड़ दें। बहुत शानदार करियर होने का मतलब यह होता है कि आपके पास गोल्स की पूरी सीरीज होनी चाहिए। अच्छा रहेगा कि आपके पास एक पूरी स्क्रिप्ट हो। फिल्मकार की तरह आप अपनी सुपरहिट ज़िंदगी की स्क्रिप्ट लिखिए। आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के बाद क्या होने वाला है। अपनी ज़िंदगी का जितना शानदार आप क्लाइमैक्स लिखेंगे, आपकी ज़िंदगी उतनी ही ज़्यादा बेहतर होगी। क्लाइमैक्स का मतलब गोल्स और जुनून से ही है। एग्जाम्पल के तौर पर ऑथर अपने जीवन का किस्सा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक समय उनके पास 500 अपार्टमेंट हुआ करते थे, लेकिन तभी उनका सपना बदल गया। उन्हें लगा कि इस फिगर को 1000 तक लेकर जाना है। उन्होंने अपने नए गोल की तरफ ध्यान दिया। नतीजा उनके पक्ष में आया। आज उनके पास 4500 ज़्यादा यूनिट्स है। इस अध्याय से आपको सीख मिलनी चाहिए कि ज़िंदगी में लक्ष्य को हमेशा बड़ा रखना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य बड़ा होगा और जुनून से भरपूर होगा तो फिर सक्सेस की तरफ आपके पाँव भी बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3, बड़ा सोचिए और प्रैक्टिकल भी रहिए। फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या होने वाला है
इस बात का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। करोड़पति बिजनेसमैन को भी ये नहीं पता है कि अगले प्रोजेक्ट्स का अंजाम क्या होने वाला है। फिर सवाल ये आता है कि आप कैसे एग्जैक्टली जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। इसलिए हमेशा बड़ा सोचिए, खुद को चैलेंज करते रहिए। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी का ट्रू पोटेंशियल निकल कर सामने आ सके। जितना प्रेजेंट में आप खुद को चैलेंज देने की कोशिश करते रहेंगे, आपका भविष्य में उतना ही बेहतर होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है, लेकिन भरोसा ज़रूर दिलवा सकता है। आप अपनी ज़िंदगी के बड़े फैसले आराम से सोच कर करिएगा। ऐसा ना करिएगा कि शर्मा जी की नकल करते हुए नए बिजनेस की शुरुआत कर ली। ऐसा भी ना करिए कि परिवार के प्रेशर के कारण शादी कर ली। जीवन का यही जादुई फॉर्मूला आपने बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल करिएगा। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले उसके ऊपर रिसर्च भरपूर करिएगा। जब तक टारगेट ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट तैयार हो ना जाए तो उसे कभी लॉन्च मत कर दीजिएगा। इस सब के साथ अपने बिजनेस में तेज़ी के महत्व को भी मत भूलिएगा। याद रखिएगा कि उगते सूरज को ही दुनिया सलाम करती है, इसलिए कंपटीशन के दौर में फर्स्ट आने की कोशिश करेगा। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में सबसे पहले लाने के लिए आपके अंदर जुनून का होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए एप्पल कंपनी को देखिए, उसके हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ कमी रहती है, लेकिन फिर भी मार्केट में वो नंबर 1 है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का कारण है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को सबसे पहले लोगों तक लेकर आती है। इसलिए ज़्यादा परफेक्ट बनने के चक्कर में स्लो मत हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4, डर को डराने की कला। साइकोलॉजिकल रिसर्च में पता चला है कि इंसान के हार के पीछे सबसे बड़ी वजह डर ही होता है। आपका एक हुनर सीखना पड़ेगा, वो हुनर है कि डर को आखिर कैसे डराना है। याद रखिए कि अगर आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो फिर आप जवान हैं। अगर आप जवान हैं तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है। सीना चौड़ा करिए, डर के सामने मुस्कुराते खड़े हो जाइए। किसी भी बड़े काम की सक्सेस के लिए डर का होना ज़रूरी है, लेकिन वो डर की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। यो डर इतना होना चाहिए कि आपके अंदर एनर्जी का फ्लो बढ़ जाए। लेकिन अगर वो डर आपकी सफलता के बीच में मुश्किल पैदा कर रहा है तो आपको जंगल के शेर का स्वभाव अपने अंदर लाना ही होगा। अगर आपके बिजनेस के सफ़र में डर बार बार आपके सामने आ रहे हैं तो फिर आप समझ जाइए कि ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते जाइए, गोल्स की तरफ देखिए और सोचिए कि क्या है डर काफ़ी है सुस्त बैठकर काम बंद कर देने के लिए। अपने आवाज़ की तुलना अपने गोल्स के साथ करिए। फिर देखिए कि किसका कद ज़्यादा बड़ा है। क्या आपका गोल बड़ा है? अगर आपका गोल बड़ा है तो फिर आपको डर के साथ खेलने में मज़ा आने लगेगा। डर जब भी लगे तो उससे अपने साथ बैठा लीजिए और कहिए, अभी मुझे और दूर जाना है, सफलता मेरी इंतज़ार कर रही है। वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि डर से कुछ साइकोलॉजिकल मदद भी मिलती है। अगर आपको कंपटीशन में आगे बढ़ता है तो फिर डर से भी दो हाथ करना ही पड़ेगा। डर से जल्दी से दोस्ती करिए और आगे बढ़ने के रास्ते को अच्छे से मजबूत बनाए। लेखक साल 2008 में आए इकोनॉमिक्स क्राइसिस को याद करते हुए बताते हैं कि उस दौर में पूरी दुनिया डरी हुई थी। सभी अपने घर में बैठ गए थे, मार्केट से पैसे लोग हटाने लगे। तभी मैंने सोचा कि इस समय का मुझे फ़ायदा उठाना ही चाहिए। ऐसे में डर कर घर में नहीं बैठ सकता हूँ। आज नहीं तो कल फिर दुनिया से उठकर खड़ी होगी। तब तक मुझे अपने बिजनेस को खड़ा कर लेना चाहिए। फिर मैंने उस क्राइसिस का सही इस्तेमाल करने का फैसला किया। चैप्टर नंबर 5, पैसे के इस्तेमाल की कला को सीखना बहुत ज़रूरी है। क्या आप सक्सेस को नापने का तरीका जानते हैं? कैसे आप जानते हैं कि आप सफल हो रहे हैं या फिर नहीं? लेखक बताते हैं कि सफलता को नापने का एकमात्र ही रास्ता है ग्रोथ ही होती है। जितना आप ग्रो करेंगे उतना ही आप सफल माने जाएंगे। क्या आप आज के दिन कल से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं? अगर आप हर रोज़ ग्रोथ कर रहे हैं तभी आप सफलता की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कई लोग ये सवाल भी करते हैं कि डर हानिकारक होता है।
तो उसे दूर कैसे भगाया जाए? इसका जवाब बहुत आसान है। डर हानिकारक कभी नहीं होता, वो नुकसान तभी करेगा जब आप उसे करने दोगे। डर का सही इस्तेमाल जिस दिन आप जान जाएंगे उस दिन के बाद आपको रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिसका साथी ही डर हो उसको कौन ही हरा सकता है? अगर आपको कोई हरा ही नहीं सकता तो फिर विजेता तो आप ही हुए। अब आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर कि पैसों का सही इस्तेमाल क्या होता है। अपने आप से सवाल करिए कि पैसे का सही इस्तेमाल क्या होता है? क्या पैसों को सेव करना ही उसका सही इस्तेमाल है? इसका जवाब है नहीं। सेविंग इज़ नॉट ऑलवेज गुड। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर पैसों का सही इस्तेमाल सेविंग नहीं है। अगर पैसा आपकी आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहा है तो फिर वो पैसा आपके किसी भी काम का नहीं है। पैसा तभी आपके काम आ सकता है जब वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। इस किताब के लेखक आपको सजेस्ट करते हैं कि अपनी कमाई का 30 से 40% अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो पैसा आप अपने बिजनेस के ऊपर लगाएंगे वही पैसा आगे जाकर आपकी मदद करेगा। याद रखिए, एक फार्मूला, पैसा उसी की मदद करता है जिसके पास उसको यूज करने का तरीका होता है। अगर आपको पैसे को यूज करना आता है तो फिर पैसा आपको रंग से राजा बना सकता है। चैप्टर नंबर 6, जो आपको हेट करते हैं उनको अपने जुनून का हिस्सा बनाइए। बिजनेस कैसे काम करता है? जैसे जैसे आपके पास सक्सेस आती जाएंगी आपके क्रिएटिव्स भी बढ़ते जाएंगे। समीक्षक के साथ ही आपके विरोधी भी बढ़ेंगे। इसके लिए आपको समझना चाहिए कि बिजनेस ऐसा ही काम करता है। आज के दौर में सोशल मीडिया का दौर है। आज के समय में हेट करने वालों का जन्म भी होता है। अब सवाल ये उठता है कि उनका सामना कैसे करना है। इसके पीछे का जवाब ये है कि उन्हें एक्सपेक्ट कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आपके ऊपर ध्यान दिया। अगर लोगों का ध्यान आपके ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब साफ है कि आप सफल हो रहे हैं। इसके पहले वाले अध्याय में आपको बताया गया था कि सफल होने का मतलब ये होता है कि आप ग्रोथ कर रहे हैं। आप ग्रोथ कर रहे हैं इसका मतलब है कि लोग आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इस बात को याद कर लीजिए कि जितने ज़्यादा लोग आपको हेट करेंगे उतने ही ज़्यादा आप सफल होंगे। इसको एक पहलू से एक साथ देखा जा सकता है कि जैसे जैसे लोग आपकी समीक्षा करने की शुरुआत कर देंगे इसका मतलब आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ तो बड़ा कर दिया है। आज का दौर कितना व्यस्त है कि आज के समय में लोगों के पास खाना खाने का तक भी समय नहीं रहता है। ऐसा में अगर कोई आपके बारे में बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका काम कहीं ना कहीं उसे प्रभावित भी कर रहा है। इसकी एक संभावना को देखते हैं। मान लीजिए कि सोशल मीडिया में आपको अरबों लोगों ने गाली दे रही है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में आप राजनेता भी बन सकते हैं। हो सकता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी में आपका भी नाम लिखा हो। सियासत में ऐसे लोगों का इंतज़ार रहता है जिनकी लोकप्रियता सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हो। इसलिए अपने काम को करते समय कभी भी यह मत सोचिएगा कि लोग आपको सोशल मीडिया में ट्रोल करने लगेंगे। अगर लोग ट्रोल नहीं करते तब आपको सोचना है कि आखिर क्या कमी रह गई कि लोगों ने अपना समय मेरे काम को नहीं दिया। इसलिए अब से आपको हर नेगेटिव चीज़ों को अपने सीने में लेना है। पॉजिटिव रहे और नेगेटिव को हल्के फुल्के अंदाज में मैदान से बाहर का रास्ता दिखाइए। चैप्टर नंबर 7, अगर अपने पास बेस्ट क्रिएटिव टीम का निर्माण करिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। किसी भी बिजनेस को सक्सेस की तरफ क्या लेकर जाता है, मीठा स्वभाव या फिर तेज़दार तकनीक? इसका जवाब है कि आपके पास तेज़दार तकनीक होनी चाहिए। अगर आप खुद क्रिएटिव है तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्रिएटिव नहीं है तो फिर अपने आसपास क्रिएटिव लोगों की एक टीम को रखिए। जितनी बेहतर आपकी टीम होगी उतना ही बेस्ट आपका बिजनेस होगा। क्या बिना सेना के और हथियार के किसी भी जंग को जीता जा सकता है? नहीं। अगर आपके पास सेना ही नहीं है तो फिर जंग में विजय कैसे मिलेंगी? जंग हो तो या बिजनेस हो, फिर भी
कोई भी खेल जीत तब तक नहीं हो सकती जब तक आपके पास शानदार टीम ना हो। अगर आपको अच्छे लोगों को हायर करने में थोड़ा पैसा ज़्यादा भी देना पड़ते हैं तो पीछे मत हटिएगा। सबसे पहली तकनीक आप यह इस्तेमाल कर सकते हैं कि मार्केट की बेस्ट सैलरी ऑफर करिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि उस इंडस्ट्री के बेस्ट लोग आपके पास आएंगे। कई लोग दूसरी कंपनियां छोड़कर भी आपके पास आएंगे। अब फैसला आपको करना है कि घोड़ों के साथ रेस में जाएंगे या फिर गधों के साथ। एक बार जब आपके पास अच्छी टीम तैयार हो जाए तो उसके आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस टीम का ख्याल भी रखें। इस किताब के लेखक बताते हैं कि आपके पास ये हुनर भी होना चाहिए कि अपने टीम को कंफर्टेबल माहौल दें। कहा गया है कि बेस्ट क्रिएटिविटी तभी निकलती है जब काम और करने वाली जगह में सुकून के साथ पैशन भी हो। इसलिए शुरू के अध्याय में आपको बताया गया था कि आपके अंदर जुनून को कभी ख़त्म होने मत दीजिएगा। जब आपकी टीम को आपके अंदर जुनून ही दिखेगा तो वो भी काम को पूरी शिद्दत से करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके टीम के अंदर एनर्जी बनी रहनी चाहिए तो फिर उनको आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखनी चाहिए। जितना प्यार और शिद्दत आप अपने काम को दिखाएंगे आपकी टीम भी ठीक वैसा ही काम करने दिखाएंगी। बड़ा सोचिए, ताकतवर टीम बनाए, डर से दोस्ती करिए, खुद को चैलेंज करते रहिए और आगे बढ़ते जाइए। तो इस समरी का कंक्लूजन है, शानदार होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपके पास ग्रोथ होनी चाहिए। आपको ग्रोथ की कद्र करते आना चाहिए। अपने लिए और अपनी कंपनी के लिए हमेशा बड़ा लक्ष्य रखिए। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ही बड़ी सफलता होगी। अब आपको क्या करना है? टास्क के ऊपर समय लगाने से बेहतर है कि खुद के जुनून के ऊपर समय ले जाएंगे। आज भी समय है कि खुद के जुनून को पहचान लीजिए। जितना जल्दी आप ये कर लेंगे उतनी ही जल्दी आपको सफलता का रास्ता भी मिल जाएगा। और वॉचिंग वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।